अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स। मैं हूं आपका मैथमेटिक टीचर जवान शहजादा। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th की जो मैथमेटिक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, आज लेक्चर नंबर 16 है। इस लेक्चर नंबर 16 में डियर स्टूडेंट्स हमने क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 यानी यूनिट 2 एंड एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस हमने थ्योरी पढ़ ली थी डियर स्टूडेंट्स, और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स रहते हैं वो पढ़ेंगे। देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और ये वाली। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या पढ़ना है, इससे पहले जो लेक्चर्स थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे उनके जो डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ वी कैन फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने उसको फाइंड आउट किया था एंड हमने ये भी पढ़ लिया था कि कैसे हम नेचर्स ऑफ रूट्स हम फाइंड आउट करते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर्स ऑफ रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो भी हमने पढ़ लिया था। आज फिर से वही यानी नेचर ऑफ रूट के कुछ क्वेश्चंस रहते थे, वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। फाइंड नेचर्स ऑफ रूट। तो डियर स्टूडेंट, देखिए हमने क्या फाइंड करना है, नेचर्स ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं डियर स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्या हमने फाइंड आउट करना है, नेचर ऑफ रूट करना है पहली बात, एंड और वेरीफाई करना है दियर रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। तो डियर स्टूडेंट, देखिए जो रिजल्ट हमारे पास जो रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद, जो रूट्स आते हैं या जो रूट्स हम बताते थे कि नेचर बताते थे कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके, इसके बाद हम ये बताते थे कभी रियल आते थे, कभी इरेशनल रूट्स आते थे, कभी कॉम्प्लेक्स रूट आते थे, कभी क्या आते थे, वो जो नेचर्स ऑफ रूट थे वो हम डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड आउट करके हमने बताना भी है, लास्ट में वेरीफाई भी करना है इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ये वाकई वही हमने जो रूट डिस्क्रिमिनेंट से बताए थे इनके रूट इस किस्म के होंगे, तो वही हमने वेरीफाई भी लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने वेरीफाई भी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशंस में क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशंस में हम लिखेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या हम डॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डियर स्टूडेंट्स कौन सी हैं, एक्स स्क्वायर पार्ट 1 कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, -23x + 120 = 0। ये हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डियर स्टूडेंट्स। इसके हमने टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमने एक चीज फाइंड करनी है और एक वेरीफाई भी करनी है। तो नेचर्स ऑफ रूट, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर ऑफ रूट्स, इसके जो रूट्स आएंगे उसका नेचर किस किस्म का होगा, एक बात। दूसरी बात ये है एंड वेरीफाई भी करना, वेरीफाई रिजल्ट। ये वेरीफाई रिजल्ट कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लास्ट में वेरीफाई भी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि नेचर्स ऑफ रूट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत होती है। तो हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट d = डिस्क्रिमिनेंट d से रिप्रेजेंट करते हैं b² - 4ac के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट, देखिए इसका नाम इक्वेशंस 1 रखें, तो इसका नाम इक्वेशंस a रखें। तो इक्वेशंस a से b a c की वैल्यू निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखें, वेयर a हमारे पास x² का कोफिशिएंट होता है तो 1 है, b हमारे पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल x के साथ जो ये होता है वो 23x है, -23 है, और इसके बाद c हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या है 120। तो ये वैल्यूज इधर पुट करेंगे तो डियर स्टूडेंट देखिए d = -23 होल स्क्वायर प्लस -4 इंटू a हमारे पास 1 है डियर स्टूडेंट्स और c हमारे पास 120। तो डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए -23 पावर होल स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है प्लस का 529 आता है, माइनस डियर स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 120 करते हैं तो हमारे पास 480 आता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया यही, और डिस्क्रिमिनेंट अगेन हम डियर स्टूडेंट्स देखिए हम अगेन सिंप्लीफाई करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आता है 529 से -480 करते हैं, कैलकुलेटर में करें डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास आता है 47 आता है। तो 47 आता है तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आ गया ये 47 आ रहा है। पहली बात तो ये है डिस्क्रिमिनेंट्स 47 आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है। दूसरी बात ये है ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है डियर स्टूडेंट, 7 का स्क्वायर है। देखिए
7 का स्क्वायर है, तो डिस्क्रिमिनेंट हम क्या कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नंबर भी आया है और परफेक्ट स्क्वायर भी आया, तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसे रूट्स को हम किस किस नेचर के रूट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या आया, परफेक्ट स्क्वायर आया, परफेक्ट स्क्वायर भी आया, स्क्वायर भी आया और पॉजिटिव नंबर भी आया, पॉजिटिव प्लस परफेक्ट स्क्वायर आया, तो हम कहेंगे कि हेंस नेचर्स ऑफ रूट, नेचर्स ऑफ रूट कौन सा आएंगे, जब यही कंडीशन से तो हमने पढ़ा था कि रूट्स आर रियल आएंगे एंड अनइक्वल आएंगे, अनइक्वल। इसके क्या मतलब है स्टूडेंट, देखिए अब रूट्स जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ये जो रूट्स हैं वो रियल नंबर आएंगे, कोई 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह का कोई नंबर आएगा, और अनइक्वल आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की पावर 2 होती है, तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, जो दो वैल्यूज आएंगी वो x इज इक्वल टू 3 फॉर एग्जांपल, और दूसरी x की वैल्यू 5, इस किस्म की आएगी, इक्वल नहीं आएगी, यानी अनइक्वल का मतलब एक x की वैल्यू 3 आएगी, एक x की वैल्यू 5 आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और रूट्स आर रियल का मतलब यही है कि ये रेशनल नंबर्स होंगे, 3 और 5 होंगे, या 5 3 9 7 जो भी नंबर आएंगे डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास, या 2 6 डिवाइड बाई 3 2 आ सकता है, तो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये आएंगे। तो अब इनको हमने ये बात को प्रूव भी करना है कि वाकई ये जो रूट्स हैं वो हमारे पास रियल भी हैं और अनइक्वल आते हैं या नहीं आते, तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए डियर स्टूडेंट्स बताई थी, आप इसको मिटा देता हूँ। अब टू वेरीफाई करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, देखें टू वेरीफाई, नेचर ऑफ रूट तो हमने फाइंड कर ली, अब टू वेरीफाई करते हैं, तो टू वेरीफाई इन रूट को हम वेरीफाई करते हैं, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डियर स्टूडेंट्स यही हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0 है। तो डियर स्टूडेंट देखिए इन इक्वेशंस को सोल्व करने के दो मेथड्स हैं, तीन मेथड्स हैं, तो उनमें से हम वो जो रवायती मेथड है वही क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही हम वही करते हैं, तो चलो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो डियर स्टूडेंट देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो हमें पता है कि वैल्यूज पुट करें, माइनस इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, माइनस 23 होता है डियर स्टूडेंट्स, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब बी स्क्वायर माइनस 23 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स 1 है, और बी हमारे पास सी हमारे पास 120 है। तो डियर स्टूडेंट देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, 2 इंटू ए क्या है 1 है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये ए बी सी की वैल्यू है, ये हमने इधर भी अलग से लिखे थे, ए 1 है, बी माइनस 23 और सी 120 है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट की हैं। तो डियर स्टूडेंट ये बात भी आपको समझ में आएगी। देन इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आता है माइनस माइनस प्लस 23 प्लस माइनस अपनी जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 23 पावर 2 है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने इधर पे कैलकुलेट किया, क्या आ रहा है प्लस 529 आ रहा है, माइनस 4 1 जा 4 4 120 जा 480 आता है डियर स्टूडेंट, 480 आता है डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 दा 2 आता है। तो डियर स्टूडेंट एक्स की वैल्यू 23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 529 माइनस 480 करते हैं, तो डियर स्टूडेंट 47 आता है प्लस का डिवाइड बाय 2। तो x की वैल्यू डियर स्टूडेंट 23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 47 की जगह हम 7 होल स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइड बाय 2, तो ये कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास 23 प्लस माइनस 7 डिवाइड बाय 2 आ गई। तो डियर स्टूडेंट देखिए अब x की वैल्यू हमारे पास 23 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 एक दफ़ा लिखते हैं, और x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 डिवाइड बाय 2 लिखते हैं। ये माइनस डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ प्लस माइनस है, एक दफ़ा हमने इसको इस इक्वेशन को प्लस के साथ लिखा, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखा, तो प्लस वाली सम करते हैं तो 23 प्लस 7 करते हैं तो 30 डिवाइड बाय 2 आता है। तो हमारे पास आ गया x की वैल्यू 15 आ गई, एक तो x की वैल्यू आ गई, रियल नंबर आ गया, या 2 दा 2 5 2 15 दा 30। इधर से हम x की अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स क्या आता है हमारे पास 7 आता है 2 8 दा 16, तो x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। तो डियर स्टूडेंट देखें हमने क्या कहा था, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, एक 15 है एक 8 है। हमने जो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके हमने ये बताया था कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आने का मतलब यही है रूट्स जो है वो रियल होंगे, इरेशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे।
तो डियर स्टूडेंट देखिए 15 क्या ये रेशनल है कि नहीं है, रेशनल नंबर है, यानी एक रियल नंबर्स हैं, रियल और रेशनल एक ही को कहते हैं। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 8 है, ये भी रियल नंबर्स हैं यानी रेशनल नंबर्स हैं डियर स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर क्योंकि 15 डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं, 8 डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं, तो ये कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए 15 ये भी रेशनल है और 8 ये भी रेशनल और रियल नंबर्स हैं। तो हम ये बात तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये क्या है, रूट्स हमारे पास रियल आ रहे हैं और अनइक्वलिटी है। तो x की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 15 है अलग वैल्यू है और x की वैल्यू हमारे पास 8 है। 15 और 8 डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। तो हमने ये बात भी प्रूफ की, वेरीफाई की डियर स्टूडेंट्स की जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे उनके रूट डिस्क्रिमिनेंट से हमने बता दिए कि रियल रूट्स आते हैं और अनइक्वल रूट्स आते हैं, और उनको फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करके हमने ये प्रूफ भी किया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हेंस प्रूफ, आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ क्या किया, यानी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज वेरीफाइड। तो डियर स्टूडेंट्स ये वाली बातें हैं, तो ये आपको समझ में आएगा। आप मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, मैंने 2 आपको करवाया था, क्वेश्चन नंबर 3 करवाते हैं, क्योंकि अगर आपने 2 नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 नहीं पढ़ा तो डियर स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 1 यानी लेक्चर नंबर 15 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको शेयर करता हूँ, उधर से आप जरूर देखिए। डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में वही बात है डियर स्टूडेंट्स, हमने नेचर ऑफ रूट भी फाइंड करना है और वेरीफाई भी करना है इसका रिजल्ट। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 के स्टूडेंट्स 3 हमने लिखा है, देखिए क्या है, 3 सोल्व करने जा रहे हैं। तो वो हमारे पास है 16x² - 24x + 9 = 0। ये हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने टू फाइंड क्या करना है, नेचर ऑफ रूट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर, रूट किस किस्म के नेचर के होंगे वही फाइंड करना है। और लास्ट में हमने वेरीफाई भी करना है कि हमने क्या ये नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके जो नेचर ऑफ रूट हमने बताए थे क्या वो वाकई हमने सही बताया या नहीं, उसको हमने वेरीफाई भी करना है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको सोल्व करते हैं आगे। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, नेचर ऑफ रूट को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमेशा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका नाम इक्वेशंस 1 दें, तो a से हम a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए वेयर a is equal to 16 है, b is equal to -24 है एंड c is equal to +9 है। तो ये इधर पुट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट d is equal to 16 यानी -24 होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 16 है और इंटू c की वैल्यू 9 है। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ -24 होल पावर स्क्वायर है, तो -24 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है, 576 आता है। -4 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 9, अगर कैलकुलेटर में डियर स्टूडेंट्स आप दबाएं तो हमारे पास आता है 1656 आ रहा है। अब इन दोनों को माइनस करते हैं तो डियर स्टूडेंट हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आता है 1656 माइनस 576 करते तो हमारे पास आता है 1080, जैसे 1080 आता है और अलामत माइनस की बड़ी है। तो हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -1080 है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास नेगेटिव है। तो डियर स्टूडेंट देखिए अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास नेगेटिव आता है तो हम क्या कह सकते हैं, हमने जो 4 कंडीशंस पढ़े थे वो इसमें यही था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फाइंड आउट करके नेगेटिव आ रहा है तो हमारे पास जो रूट आते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आते हैं। हम कह सकते हैं कि हेंस डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, यानी मैं डी लिखता हूँ नेगेटिव है तो नेचर ऑफ रूट क्या होंगे, सो द नेचर ऑफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट या कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, यानी आयोटा वाले नंबर आएंगे। डियर स्टूडेंट्स आयोटा वाले नंबर कैसे आते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए, यानी रेडिकल के अंदर माइनस आ जाए तो हम उसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कहते हैं। तो आइए इसको वेरीफाई भी करते हैं क्या ये वाकई आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमने दूसरा पार्ट हमने करना है टू वेरीफाई वाला, टू वेरीफाई करेंगे क्या ये वाकई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट आ रहे हैं वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो हम चेक करेंगे। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास डियर स्टूडेंट 16x² - 24x + 9 = 0 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसकी लिख देते हैं। तो x = -b² + -b² - 4ac / 2 है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये
ये हमारे पास अगेन वही है, तो हम पुट्स करेंगे। ए की वैल्यू 16 है, बी की वैल्यू -24 है, सी की वैल्यू 9 है, तो इधर पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू डी की वैल्यू -20, ये 20 कितने सॉरी -24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -24 होल स्क्वायर -4 इंटू ए हमारे पास जो स्टूडेंट 16 है और हमारे पास सी 9 है। तो होल डिवाइड बाय क्या है स्टूडेंट, देखिए होल डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू ए हमारे पास 16 है। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास यही बात नहीं है, और इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन रहता है। अब x इज इक्वल टू, अगर स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस 24 आता है, प्लस माइनस देखें, अब इसको -24 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता था डियर स्टूडेंट, हमने इधर कैलकुलेट किया था 576 आता है, -4 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 9 करते हैं तो डियर स्टूडेंट क्या आता है 1656 आता है, डिवाइड बाय 16 टू द 32। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये मैं यहाँ पे जो सोल्व करता हूँ तो x की वैल्यू हमारे पास है 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यानी 1656 माइनस यही करते तो 1080 आता है माइनस में, तो डिवाइड बाय 32 आता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा, ये मतलब सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है, यानी ये क्या दे रहा है, माइनस आ रहा है और कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहते हो x प्लस x इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस 1080 स्क्वायर रूट के अंदर आयोटा डिवाइड बाय 32, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैंस वेरीफाइड हो गया। तो डियर स्टूडेंट देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया, यानी आयोटा की फॉर्म में आया या स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आया। तो डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है तो हम वो कॉम्प्लेक्स यानी आयोटा लगा के हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं आपने क्लास 9 के यानी चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.6 2.7 आपने ये पढ़ लिया है। तो अगर नहीं पढ़ा है तो वो ज़रूर आप देखें। तो डियर स्टूडेंट ये इसी तरीके से आता है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है। अब इसके बाद हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 5। आइए डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 हम सोल्व करते हैं। देखिए हमने पार्ट नंबर 4 पढ़ना है। पार्ट नंबर 4 में क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशंस ए हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है नेचर ऑफ रूट ही फाइंड करना है, और हमने फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके जो नेचर ऑफ रूट हमने बताई हैं उनको हमने वेरीफाई भी करना है। वही कंडीशंस हैं, वही क्वेश्चन हैं। डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4a c के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 लगाते हैं, तो इधर से हम a b c की वैल्यू निकाल के इधर पुट करते हैं। तो वेयर हमारे पास a की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 है, b की वैल्यू हमारे पास +7 है और c की वैल्यू -13 है। तो इधर पुट करते हैं तो डियर स्टूडेंट d डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 7 होल स्क्वायर -4 इंटू a हमारे पास डियर स्टूडेंट 3 है और हमारे पास c -13 है। तो इसको हम करते हैं तो डियर स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आता है 7 7 49 आता है, माइनस माइनस प्लस आता है, 4 3 12 मल्टीप्लाई बाय 13, 4 3 12 12 13 156 होता है, डियर स्टूडेंट 156 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 156 प्लस 49 करते हैं तो डियर स्टूडेंट 205 आता है हमारे पास। अब देखिए डियर स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आया, 205 आया। तो डिस्क्रिमिनेंट 205, पहली बात तो यही है डियर स्टूडेंट देखिए डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव आया। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 205 है जो कि पॉजिटिव नंबर है। क्या है डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एक रियल नंबर आ रहा है। अब इस ये देखते हैं कि पॉजिटिव जब आता है तो परफेक्ट स्क्वायर का देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसे कंडीशंस को हमने क्या नाम दिया था, जिसमें हो कोई डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी आए। डियर स्टूडेंट देखिए डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास पॉजिटिव आए तो हम कह सकते हैं नेचर ऑफ रूट क्या होंगे, हेंस डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। हम लिख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है। तो देन रूट्स क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, रूट्स आर इर्रेशनल होंगे, इर्रेशनल यानी रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, अनइक्वल। तो डियर स्टूडेंट देखें ये जो
बता रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट हमें यही बता रहा है कि पॉजिटिव आना है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब यही हो गया कि ये रूट्स हैं वो इर्रेशनल्स हैं और अनइक्वल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अनइक्वल भी मैं समझा देता हूँ। चलो वेरीफाई करके इर्रेशनल कौन किस किस्म के रूट्स को कहेंगे और अनइक्वल किस किस्म के रूट्स आएंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ। आइए टू वेरीफाई करते हैं। टू वेरीफाई ये नेचर ऑफ रूट को हम वेरीफाई करते हैं। तो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो इधर से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है। तो डियर स्टूडेंट ये वैल्यूज निकाल के a b c की वैल्यू सिंपल यहाँ पे पुट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस इंटू बी की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने निकाला है, b की वैल्यू 7 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 7 होल स्क्वायर आएगा माइनस 4 इंटू ए हमारे पास 3 है और हमारे पास c हमारे पास माइनस 13 है। तो डियर स्टूडेंट डिवाइड बाय 2 हमारे पास 2, a क्या है हमारे पास a 3 है। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको मैंने मजीद सिंप्लीफाई की करना है बस, बाकी और तो कोई मुश्किल काम नहीं, हमने सिर्फ सिंप्लीफाई ही करना है। x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डियर स्टूडेंट देखिए 7 7 49 माइनस माइनस प्लस 4 3 दा 12 12 13 दा 156 डिवाइड बाय 2 3 दा 6। तो x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 156 करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमने इधर भी किया था, क्या आ रहा है 205 आ रहा है, डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट्स क्या है 6 है। तो x इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स यही है स्क्वायर रूट के अंदर रेडिकल आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने क्या प्रूफ करना था, यही बातें हमने प्रूफ करनी थी। अगर इसको अलग अलग से लिखना चाहते हैं तो x की वैल्यू माइनस 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 205 डिवाइड बाय 6 और x की वैल्यू हमारे पास माइनस 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 205 डिवाइड बाय 6। तो हमारे पास ये दो रूट्स आ गए। देखिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो रूट्स आ गए। ये दो रूट्स, सबसे पहली बात ये है कॉम्प्लेक्स तो ये नहीं है, ये रियल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर्स मींस के रूट के अंदर कोई नंबर आ जाए और स्क्वायर रूट के अंदर आ भी जाए और उसको ये सोल्व भी ना हो, पॉइंट्स में वो आंसर दे, परफेक्ट स्क्वायर ना बने, तो इनको हम इर्रेशनल कहते हैं। क्या डियर स्टूडेंट्स, हेंस इर्रेशनल रूट्स आ गए एंड अनइक्वल कैसे हैं डियर स्टूडेंट, देखिए अनइक्वल ये माइनस 7 है, इधर भी माइनस प्लस माइनस, ये देखिए ये प्लस माइनस में फर्क है, तो ये अनइक्वल भी है, अनइक्वल्स रूट भी है। ये गिवन जो रूट है वो डियर स्टूडेंट्स इर्रेशनल रूट्स होंगे और अनइक्वल रूट्स होंगे। तो हमने क्या किया, हेंस वेरीफाई, सो वेरीफाई हो गया। तो डियर स्टूडेंट ये बात भी आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के यानी नेचर ऑफ रूट बता सकते हैं और नेचर ऑफ रूट को कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ज़रिए फार्मूले के ज़रिए से वेरीफाई करते हैं। तो आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं कि अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वो कौन सी वैल्यू होगी गिवन एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। ये जो गिवन एक्सप्रेशन है डियर स्टूडेंट्स ये परफेक्ट स्क्वायर भी है कह रहे हैं और हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशंस करता हूं मैं। गिवन एक्सप्रेशंस क्या है डियर स्टूडेंट, देखिए गिवन एक्सप्रेशंस डियर स्टूडेंट देखिए एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस में फर्क होते हैं। इक्वेशन में इज इक्वल टू आता है, एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू नहीं आ रहा है। तो ये गिवन एक्सप्रेशंस हैं, ये इसको इक्वेशंस हम नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं आ रहा है। तो k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 ये गिवन एक्सप्रेशंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड, टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें और इसने एक और कंडीशन दी है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। स्टूडेंट्स देखें अब ये हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो आप सोच सकते हैं सर डिस्क्रिमिनेंट तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फाइंड करते थे, ये तो एक्सप्रेशन है। हाँ डियर स्टूडेंट्स देखें एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस भी होती हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी होती हैं। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया जा सकता है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। देखें
क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट यही होता है कि वही नहीं होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ही होता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसका नाम इक्वेशन 1। तो इधर से हम क्या करें, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो के, अब देखो ए की वैल्यू यहाँ पे के स्क्वायर है और बी की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू के प्लस 1 है, क्योंकि एक्स के साथ जो होता है वही है, और सी हमारे पास कांस्टेंट 4 है। तो ये वैल्यूज इधर पुट करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट में देखिए डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बी स्क्वायर, तो 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स, के स्क्वायर है, सी की वैल्यू मेरे पास 4 है, ये वाला 4, तो मैंने पुट किया, मैंने कुछ नहीं किया डियर स्टूडेंट। देखें ये यानी इस डिस्क्रिमिनेंट में हमने ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट की है। तो डियर स्टूडेंट देखें डी इज इक्वल टू हमारे पास अगेन क्या आ रहा है, ये 2 स्क्वायर इस 2 के ऊपर है तो ये 4 आएगा, और के प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा माइनस 4 4 द 16 इंटू के स्क्वायर। डियर स्टूडेंट ये अब देखिए डियर स्टूडेंट के प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूले से ओपन होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आएगा 4 इंटू, अब इसको ओपन करें तो के ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो पहले ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म के सेकंड टर्म 1 है प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यही। तो माइनस लिखेंगे डियर स्टूडेंट 16 के स्क्वायर अपनी जगह। अब डियर स्टूडेंट देखें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आएगा 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 है माइनस 16 के स्क्वायर है। डियर स्टूडेंट ये बात समझ में आ गई। अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो देखिए अगर मल्टीप्लाई है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है डियर स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू हमारा 4k स्क्वायर आएगा प्लस 8k आएगा, ये 4 1 द 4k 4 2 द 8k प्लस 4 1 द 4 माइनस 16k स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट देखें ये 4k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर, तो माइनस क्या आता है माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 आएगा। डियर स्टूडेंट देखिए ये भी k स्क्वायर था, ये भी k स्क्वायर था, तो k स्क्वायर हमने क्या किया 8 किया, सब्ट्रैक्ट हो रहे थे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो माइनस आ गया, k स्क्वायर आ गया प्लस इसके साथ कोई नहीं था हमने लिख दिया। इसके बाद क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट देखिए इन दोनों में से, अब देखिए ये तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया डियर स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब उसने एक और भी प्यारी सी बात कही है, वो ये कि परफेक्ट स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या एक्सप्रेशंस हो, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं तो फिर वो क्या होते थे, उनका रूट्स हमेशा 0 के बराबर आते थे, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आता था। तो हम कह सकते हैं कि फॉर परफेक्ट स्क्वायर, फॉर डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर हैं तो डिस्क्रिमिनेंट अगर जो हमें रूट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर वाले हैं, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है 0 के बराबर आता है, तो हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए 0 के बराबर है, तो अब ये डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है यही आया है, डिस्क्रिमिनेंट लिखे माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, क्यों हमने किसके लिए, हमने k के लिए फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन है वो कॉमन लेंगे, तो 4 कॉमन है तो -4 कॉमन लेंगे, तो 3k स्क्वायर आएगा। डियर स्टूडेंट देखिए मैंने कॉमन ले लिए हैं -4 को, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है, 4 कॉमन लेते हैं तो -2k आता है -1 आता है इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ -4 से डिवाइड ऑन बोथ साइड करता हूँ, तो -4 3k स्क्वायर -2k -1 डिवाइड बाय 4 -4 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय -4। जैसे ये और ये क्या होंगे कैंसर, जब ये कैंसर होंगे 3k स्क्वायर -2k -1 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय समथिंग 0 आ गया। ये स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन एक इक्वेशन आ रही है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रही है 3k स्क्वायर -2k -1 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मानूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो है के को वेरिएबल मान के, अब मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये क्या आता है, देखें मेरे पास आ जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी मैं कर सकता हूं, चलो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगा देता हूं। तो
के अब यहाँ पर वेरिएबल के हैं, तो के इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a सी डिवाइड बाई 2a आता है। डियर स्टूडेंट देखिए के इज इक्वल टू माइनस बी क्या है डियर स्टूडेंट्स, माइनस 2 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू ए क्या है डियर स्टूडेंट्स, ए के स्क्वायर के साथ है तो ए 3 है, बी सी हमारे पास माइनस 1 है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए हमारे पास 3 है। डियर स्टूडेंट देखिए के इज इक्वल, क्योंकि ये इसमें हमने यहाँ से ए बी सी की वैल्यू हमने निकाली है डियर स्टूडेंट्स, पुट की है, तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 3 4 द 12 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 ही आएगा, डिवाइड बाय 3 2 द 6 आएगा, तो k इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 डिवाइड बाय 6। डियर स्टूडेंट 4 प्लस 12 करते हैं तो हमारे पास 16 आता है, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 4 द 16 डिवाइड बाय 6। डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 16 की जगह मैं 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 16 का जो रूट वो स्क्वायर है वो 4 आता है। अब इसको मैं k की वैल्यू हमारे पास अब 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 6 लिख सकता हूँ, एक 2 माइनस 4 डिवाइड बाय 6 लिख सकता हूँ, k की वैल्यू 2 आ गई। डियर स्टूडेंट देखें अब क्या है, k की वैल्यू इधर से निकालता हूँ तो 8 6 डिवाइड बाय 6 आता है, और यहाँ पर k की वैल्यू माइनस 2 डिवाइड बाय 6 आता है, तो ये k की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। डियर स्टूडेंट्स क्या आ गई 1, और हमारे यहाँ पे k की वैल्यू 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 आ गई। डियर स्टूडेंट देखिए 2 1 तो 2 3 6 होता है, तो डियर स्टूडेंट देखिए k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, हेंस k की वैल्यू मेरे पास एक आ गई +1 एंड मेरे पास एक k की वैल्यू आ गई 1 डिवाइड बाय माइनस 1 डिवाइड बाय 3, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। तो k की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 आ गई, तो ये 2 हमारे पास 1 और k इज इक्वल टू -1/3 आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा रहे, हेल्पफुल भी रहेगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट जो हम वीडियोस लेक्चर्स अपलोड करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वो भी आप देखते रहें, लेक्चर सीरीज सही तरीके से सुने, आपको स्टेप बाय स्टेप्स आप पढ़ोगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। मैं तमाम कॉन्सेप्ट के साथ इजी मेथड के साथ आपको समझा रहा हूँ, तो डियर स्टूडेंट्स आप अगर दूसरे लेक्चर्स आपने नहीं सुने हैं तो पीछे आपने लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करें, प्लेलिस्ट में जाके आप अपना निकाल सकते हैं। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर मेरी ये लेक्चर्स आपको नहीं मिल रहे हैं दूसरे पार्ट्स वगैरह, तो आपने लिखना है कि क्लास 10th मैथमेटिक्स, आपने लिखना है क्लास 10th मैथमेटिक्स के साथ मेरा नाम लिखना है कि भाई सर रिजवान अली शहजादा। तो डियर स्टूडेंट्स आपको मेरे लेक्चर्स सामने आ जाएंगे, वहाँ से प्लेलिस्ट पे जाना है और आपने वहाँ जाके 1 बाय 1 देख सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।